बीच में यहाँ परारी के विधायक जी मौजूद हैं, सुदामा प्रसाद जी, और उनकी यहाँ मौजूदगी अभी उनके विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग हुआ है और पिछले 3 से 4 दिन से और विधानसभा में जो भाकपा माले के महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आसाफ आलम के लिए वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप इस जज्बे से समझ सकते हैं, जहां प्रधान का चुनाव आदमी लड़ता है और जब तक वोटिंग करता है, वोटिंग जिस दिन हो जाती है उसके बाद वो 2-3 दिन कम से कम घर में लेट जाता है और उसके बाद जाके वो कहीं जो है बाहर निकलने के बारे में सोचता है। आप सोचिए कि इस समय भाकपा माले के जितने भी जो पहले दौर में जो चुनाव हुआ, दूसरे दौर के जो चुनाव हुआ, उनके जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह निकलकर निरंतर लोगों के बीच में है। तो ये हमारे जीवित होने का प्रमाण है, हमारे जनता के साथ खड़े होने का प्रमाण है, गरीबों गुरबों के साथ में खड़ा होने का हमारा प्रमाण है, मजदूरों के साथ खड़ा होने का ये हमारा प्रमाण है। इस बात को आपको याद रखना होगा। यहाँ हमारे बीच में मुख्तार जी हैं, हमारे बीच में राष्ट्रीय जनकवि निर्मोही जी हैं, पासवान जी हैं, और आप सभी जो बिहार की जो कर्मठ ये जनता, ये वो लोग हैं बिहार के कि जिन्होंने न केवल भारत का 90% निर्माण अपने हाथों से किया है, बल्कि विश्व का आधा निर्माण इस बिहार ने किया है। और इस बिहार के साथ में किस प्रकार का भेदभाव होता है ये आप यहाँ घर से भी देख सकते हैं और जो अन्य प्रदेशों में जब आपने काम किया वहां पर भी आप देख सकते हैं। लॉकडाउन की पीड़ा हम नहीं जाएंगे, ज्यादा विधायक जी यहाँ पे हैं, ज्यादा बातें आपके साथ में नहीं कहूंगा। मैं लॉकडाउन की पीड़ा आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, 4 घंटे में पूरा भारत सीज कर दिया कि 4 घंटे बाद आप अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा। उन्होंने बात की कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था, 21 दिन आप जो है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दीजिए। और मजदूरों ने भूखे प्यासे रहकर इस ऐलान को भी स्वीकार किया, मगर और उनके साथ में उसके बावजूद जिस प्रकार से उनके साथ में कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव किया गया, कहीं उनके साथ में जो अभद्रता की गई, कहीं उनको मुर्गा बना के जो उनको चलाने का काम किया गया। आप देखेंगे भारत भर के, पता नहीं आपके सामने में पिक्चर आई होगी नहीं आई होगी। मैं उस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ। देहरादून में, मैं उत्तराखंड से हूँ और देहरादून में कई जगह पर लोग काम कर रहे होते हैं, बस्तियां हैं वहाँ पे मजदूरों की, जो लोग रह रहे हैं कहीं पे कच्ची झोपड़ी बना के या कहीं पे पक्की झोपड़ी बना के, और जिनके पास जो रोज काम करने वाले लोग थे उनके पास राशन नहीं था। और पुलिस उनका किस प्रकार से उत्पीड़न करती थी। जब 10-15 दिन के बाद हम क्षेत्र में जाना शुरू किया, हमने लोगों के बीच में जाना शुरू किया, तो उसके बाद ये पता लगा कि अगर बीच में कोई पुलिस की जो बाइक आ जाती थी, उनकी जो घूमने वाले बीट पुलिस की, तो वो जो वहां पे जो मजदूर है वो दौड़ते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ जाते थे। तो उससे पता लगता था कि भाई कि ये किस प्रकार से पुलिस उनको उत्पीड़न कर रही है। आगरा से लेकर लखनऊ से लेकर आपने तमाम जगह हरियाणा में देखा है, कहीं मुर्गा चाल उनसे चलवाई गई, कहीं उनके ऊपर केमिकल छिड़का गया, कहीं उनको जो है बीच सड़क पर जो है उनको पीटा गया। तो बहुत बुरा हाल उनके साथ में हुआ। और जब उनको यहाँ बिहार में आने की जब बात थी तो तब वहाँ यहाँ की जो नीतीश सरकार ने उसने उनको उनके लिए यहाँ बॉर्डर बना दिया, जैसे वो किसी दूसरे देश से यहाँ घुसपैठ के रूप में आ रहे हूँ। तो इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है कि जो वो विपत्ति का दौर था, उस विपत्ति के दौर में पूरे भारत भर में अगर मजदूरों के लिए कोई खड़ा हुआ तो सबसे पहले वो हमारी पार्टी थी, भाकपा माले पार्टी थी। और उन मजदूरों के लिए न केवल खड़ा होने का काम किया, बल्कि अपनी जो भी उनकी गुंजाइश थी
अपना जो भी उनके पास जो है संसाधन मौजूद हो सकते थे उन्होंने मौजूद कराया। हमने स्वयं देहरादून में हमने एक दिन में जो है 15-15, 20-20 मजदूरों को जो है हमने 20-20 किलो का वहां राशन किट दिया ताकि उनका 10-5 दिन किसी तरीके से चले। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब हम मजदूरों की मदद कर रहे थे और उनकी पीड़ा लोगों तक बता रहे थे तो सरकार ने उत्तराखंड में 2 मुकदमे दायर किए हैं भार्गव चंदोला के नाम से। आप कहीं पर भी आप जो है देख सकते हैं कि वहां उत्तराखंड में मुकदमे हुए हैं कि नहीं हुए। इस बात को आपको समझना होगा और इस बात को समझना होगा कि आफ्ताब आलम जो आपके बीच में है, ये महागठबंधन इस समय बना है कि जिस प्रकार से आप ये पूरा का पूरा भारत में जिस प्रकार से ये सरकार ने जो दमन का जो राजनीति की है, जो लोगों को बांटने की राजनीति की है, जो किसान के विरोध की जो राजनीति की है, उस राजनीति को समझना होगा। मैं ज्यादा न कहते हुए आज हमें आगे भी निकलना है, 2-3 जगह सभा होंगी। मैं माननीय विधायक जी से आगे आग्रह करूंगा वो अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज की इस गौरी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता साथी राम वल्लभ साहनी जी। यहाँ मौजूद आइसा के राज्य अध्यक्ष कांग्रेस मुख्तार जी, साथी वीरेंद्र पासवान जी, मोदी जी, भार्गव चंदोला जी और यहाँ उपस्थित तमाम साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। पहला और दूसरा चरण का चुनाव जो है महागठबंधन को बहुमत के करीब ला दिया है, वही चरण। तीसरे चरण का चुनाव आपके यहाँ है 7 नवंबर को और मैं समझता हूँ कि तीसरे चरण में भी एनडीओ को ध्वस्त करते हुए महागठबंधन इस तीसरे चरण में भी बाजी मारेगा, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगा। 7 तारीख को आपका भी है। तो सबसे पहले जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस आफ्ताब आलम, जिनका चुनाव चिन्ह झंडा पर 3 तारा है और ईवीएम मशीन में उनका 6वें नंबर पर चुनाव चिन्ह है, उन पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइएगा, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। कांग्रेस आफ्ताब आलम को मैं बरसों से जानता हूँ और जब से मैं विधायक हूँ 2015 में विधायक बना था तरारी से। भाकपा माले के 3 विधायक विधानसभा में, एक कांग्रेस महबूब आलम जिन्होंने भाजपा को हराया था 24,000 वोट से, बलरामपुर से कटिहार जिला में है, वही हम लोग के विधायक दल के नेता है। दूसरे हैं कांग्रेस का देवराम, जो सिवान के दरौली से उन्होंने भाजपा को 12,000 वोटों से हराया था। और तरारी कांग्रेस राम नरेश राम की धरती से जनता ने मुझे यहाँ भेजा। तो जब से मैं विधायक बना तब से इधर बाढ़ के समय में आता हूँ, देखता हूँ। आप तो खुद उस चीज को आंख से मन देखते हैं, भोगते हैं कि मैंने भिगते हुए बारिश में तटबंधों पर टिमकी तरफ के अभाव में, खर के अभाव में भूखे प्यासे रहना अपने मवेशियों के साथ कितना कष्टदायक होता है, कितना दारुण होता है, ये हम लोगों ने देखा है। और कांग्रेस आफ्ताब आलम के कहने पर हमने कई मर्तबा इन सवालों को उठाया। चचरी पुल का सवाल, ये भी जो बात आई थी पिछले दिनों, आमतौर पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो 6,000 रुपया मिलना था सरकार की ओर से, बाढ़ राहत के रूप में वो नहीं मिला। गांव-गांव में लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकार का खूब पैसा खर्च हुआ, बाढ़ लूट हुआ। उसी तरह से कोरोना जिसका जिक्र भार्गव चंदोला जी ने किया। तो हर जगह देख रहे हैं कि सरकार में लूट मची हुई। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जदयू की सरकार गरीबों के मुंह से रोटी छीन रही है, नौजवानों के हाथ से रोजगार छीन रही है, सिर से छत छीन रही है। रेलवे दे दिया कॉर्पोरेट को, अडानी अंबानी को दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, यहाँ का जल जंगल जमीन सब कुछ उनको दे दिया, कारखाना खदान दे दिया, बैंक दे दिया। ले दे के खेती रह गई है गरीबों के हाथ में, किसानों के हाथ में, जिस खेती की बदौलत देश जो है भूखे मरने से बच रहा है।
इस खेती को भी किसानों के हाथ से छीनकर अडानी अंबानी को देने के लिए इन लोगों ने कानून बना दिया। आपके घर में आलू है तो 5 रुपए किलो है, लेकिन उनके हाथ में गया तो 45 रुपए किलो हो गया। आपके घर प्याज है तो 5 रुपए किलो है, 2 रुपए किलो है, और उनके यहाँ गया तो 60 रुपए किलो हो गया। मिल रहा है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को माने कहा जाए कि गुलाम बनाकर पूंजीपतियों की गुलामी करवाना चाहते हैं। इसलिए इसने नई सरकार को, निरंकुश सरकार को, अत्याचारी पापी सरकार को मटिया मेट करके अपना सरकार बनाने का चुनाव है। महागठबंधन के नेता जो हैं वो तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख रोजगार देंगे नौजवानों को। 4.5 लाख सरकारी पद रिक्त है बिहार में, उनको भरा जाएगा और 5.5 लाख नए पदों को सृजित किया जाएगा। 10 लाख नौजवानों को काम दिया जाएगा। जो बुढ़िया पेंशन 400 रुपया मिलता है उसको न मिलेगा, वो 1,000 किया जाएगा। सुनी, भाजपा जो है, सुनी चाची, हाँ चाची सुनी, चाची सुनी, हाँ सुन रही। तो ये जो है बुढ़िया पेंशन नहीं मिल रहा है उसको चालू किया जाएगा और 400 के बदले 1,000 बुढ़िया पेंशन मिलेगा। किसानों को जो कर्ज है उसको माफ किया जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं जो लंबे समय से समान काम के बदले समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं, उन नियोजित शिक्षकों को नियमित किया जाएगा और समान काम के बदले समान वेतन उनको दिया जाएगा। जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, रसोईया हैं, जो टोला सेवक हैं, आशा कर्मी हैं, सबको जो है माने सबका मानदेय बढ़ाया जाएगा। चाची सुनी बात, सुनी हमारी, जो सबका मानदेय बढ़ाया जाएगा और भविष्य में उनको नियमित किया जाएगा। ये हम लोग की घोषणा है और हमारी सरकार बनेगी, हम इस दिशा में काम करेंगे। किसानों की खेती बचाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, छोटे मझोले दुकानदारों को पैकेज दिया जाएगा। इस लॉकडाउन पैकेज में सबकी पूंजी टूट गई। का किसान, क्या मजदूर, का दुकानदार, का जो है शिक्षक कर्मचारी, सबका पूंजी खत्म हो गया। लेकिन इसी लॉकडाउन में मुकेश अंबानी एशिया महादेश के सबसे अमीर आदमी हो गए। 35% उनकी पूंजी बढ़ गई। हर घंटा वो 90 करोड़ रुपया कमाते हैं। यहाँ दिन भर खटने के बाद दोनों टाइम चूल्हा जले कैसे घर में, इसी में गरीब परेशान रहता है। अब हर घंटा 90 करोड़ रुपया कमा रहा है। तो माल महाराज के मिर्जा खेल हो रही, पैसा गरीबों को और सब उनको दिया जा रहा है। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। ये राज बदलना होगा ना, इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसी के लिए माता आफ्ताब आलम को जिताना है। हम लोग विधानसभा में मांग करते हैं बराबर कि बिहार में जो 21,85,000 एकड़ सीलिंग से फाजुल जमीन है वो गरीबों में बांटा जाए। ठीक ना? जो जमीन गरीब लोगों का मिलना चाहिए, उस जमीन को दादा बाबू लोग राइफल के बल पर कब्जा करके रखा है। बटाई पर ज्यादा खेती है, बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए ताकि उनको भी डीजल सब्सिडी मिले, उनको भी फसल क्षति का मुआवजा मिले। कमलेश जी, उनको भी फसल क्षति का मुआवजा मिले, उनका भी धान गेहूं जो है खरीदा जाए सरकारी रेट पर, बैंक में उनका भी केसीसी खुले। इसलिए हम लोग विधानसभा के अंदर लड़ते हैं और आप सरकार बनाइए। विधायक बनाने की बात नहीं है, सरकार बनाने की बात है। और सरकार महागठबंधन की तभी बनेगी जब कांग्रेस आफ्ताब आलम यहाँ से जीतेंगे। आपसे फिर हम अपील करते हैं, ईवीएम मशीन में 6ठे नंबर पर कांग्रेस आफ्ताब आलम का चुनाव चिन्ह, उनका फोटो, उनका नाम रहेगा, झंडा पर 3 तारा, बटन दबाकर बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जिताकर भेजिए। इसलिए अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। खेल भैया बिना पटरी के दौरा तरेल भैया। डबल इंजन की गाड़ी चल रही है कि देखो सुशासन के खेल भैया, देखो सुशासन के खेल भैया।
बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया। अरे देखो सुशासन के खेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया। शासन की आसन न स्वच्छ प्रशासन, शासन की आसन न स्वच्छ प्रशासन, कबले सुने के झूठाया सवासन, कबले सुने के झूठाया सवासन। वदा सगर से बाई का खेल भैया, वदा सगर से बाई का खेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया। देखो सुशासन के खेल भैया, अरे देखो सुशासन के खेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया। दफ्तर में अफसर करे मनमानी, दफ्तर में अफसर करे मनमानी, जनप्रतिनिधि के खाता सजानी, जनप्रतिनिधि के दफ्तर में अफसर करे मनमानी, जनप्रतिनिधि के खाता सजानी। गुंडा पुलिस अपराधी के मेल भैया, गुंडा पुलिस अपराधी के मेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया। देखो सुशासन के खेल भैया, अरे देखो सुशासन के खेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया। अरे कब के में गाड़ी पलटी खजाई, कब के में गाड़ी पलटी खजाई, एकरा भरोसे रह जानी भाई, कब के में गाड़ी पलटी खजाई, एकरा भरोसे रह जानी भाई। एकर इंजन बा, एकर इंजन बा सदर से फेल भैया, एकर इंजन बा सदर से फेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया। रेल गाड़ी के डबल बा इंजन, डबल इंजन के एगो सुशासन बाबू हवे, एगो सुशील कुमार मोदी हवे, जदयू भाजपा। रेल गाड़ी के डबल बा इंजन, पीछे विकसवा के भइल बा गिंजन। रेल गाड़ी के डबल बा इंजन, पीछे विकसवा के, अरे पीछे विकसवा के भइल बा गिंजन। अतिशन से निकाली, अतिशन से पहनाई न खेल भैया, अतिशन से पहनाई न खेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया। अरे देख सुशासन के खेल भैया, बिना पटरी के दौड़ता रेल भैया, बिना पटरी के। जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सभी लोगों को हम महागठबंधन की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं। ये प्रचार गाड़ी आप लोगों के बीच आई है। कॉमरेड सुदामा प्रसाद आपके बीच विस्तार से आज की जो पूरी परिस्थिति है उसको रखेंगे। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि पूरा बिहार बदल रहा है। पूरा बिहार इस बार बिहार में जो 15 साल से निरंकुश सरकार है उसके खिलाफ पूरे बिहार ने मूड बनाया है। और यहाँ औराई में भी पिछले 6-7 दिनों से हम लोग हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार
बिहार को बदलना है, बिहार की सरकार को बदलना है और औराई से महागठबंधन के प्रत्याशी आफताब आलम को भारी बहुमत से जिताना है। ये औराई के लोगों ने तय कर लिया है। आपसे यही अपील है कि 2 दिन के बाद 7 तारीख को यहां औराई में वोटिंग होना है। आप अधिक से अधिक संख्या में जाकर के ईवीएम मशीन पर 6ठे नंबर पर झंडा पे 3 तारा का जो निशान है उस पर आप बटन दबाइए। औराई से महागठबंधन प्रत्याशी आफताब आलम को आप जिताइए और बिहार में आप तेजस्वी सरकार बनाइए। अरे बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो बोले रे, बोले रे क्या बोले, अरे क्या 3 तारा भाकपा माले, भाकपा माले, भाकपा माले, महागठबंधन झूठ लूट के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ, झूठ लूट के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ, अरे भूख के खिलाफ दावेदारी है। अरे बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो बोले रे।